हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर पीसीएस स्पेशल डेली जीके की सीरीज चल रही है। आज आपकी तारीख है 19 जुलाई। आज के वीडियो में हम लोग भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को विधानसभा हेतु प्रो टेम स्पीकर नियुक्त करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 180, अनुच्छेद 182, अनुच्छेद 184, अनुच्छेद 186। संविधान का अनुच्छेद 181 राज्यपाल को अस्थायी काल के लिए विधानसभा के अध्यक्ष नियुक्त करने का अधिकार देता है। यह अनुच्छेद प्रावधान करता है कि यदि अध्यक्ष का पद खाली हो जाता है और पद पर नियुक्त होने के लिए कोई उपाध्यक्ष नहीं होता है तो पद के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए राज्यपाल विधानसभा के किसी सदस्य को नियुक्त करेगा। तो यहां पर आपका सही आंसर है पहले का ए वाला, यानी अनुच्छेद 180। दूसरा प्रश्न है आपका, संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन राज्य को देश में पंचायती राज संस्थान स्थापित करने का अधिकार प्रदान करता है? मौलिक अधिकार, उद्देश्य का, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या उपरोक्त में से कोई नहीं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच ये रखे गए हैं और इसी में एक आ जाता है आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40। तो ये इसके अनुसार राज्य जो है ग्राम पंचायत को व्यवस्थित करने के लिए कदम उठाएंगे और उन्हें ऐसी शक्तियां व अधिकार प्रदान करेंगे जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। तो राज्य के नीति तत्व जो हैं पंचायती राज संस्थानों को अधिकार प्रदान करते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है सेकंड का सी वाला। तीसरा प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई? सन 2000, 2003, 2005 या 2007? देखिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसको शॉर्ट में NCPCR के नाम से जाना जाता है। तो एक ये सांविधिक निकाय है और इसे वर्ष 2007 में संसद द्वारा अधिनियमित एक विधि बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम सन 2005 के तहत स्थापित किया गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है तीसरे का डी, यानी अधिनियम का नाम जिसके तहत ये लाया गया है। तो अधिनियम है बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम सन 2005, उसके तहत सन 2007 में इसको स्थापना की गई है। तो यहां पर आपका सही आंसर है तीसरे का डी वाला। चौथा प्रश्न है आपका, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का कार्यकाल होता है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष। देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के अंतर्गत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है और ये आर्टिकल 148 के अंतर्गत आता है। ये भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के प्रमुख और सार्वजनिक धन के प्रमुख संरक्षक हैं। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसका कार्यकाल जो है ये 6 वर्ष का होता है या अधिकतम ये 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहता है, यानी जो भी पहले हो। वैसे कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। मान लीजिए किसी की नियुक्ति 62 साल पे हुई है तो जब 65 साल का होगा उसके बाद ये रिटायर हो जाएगा। तो यहां पर आपका सही आंसर है चौथे का सी वाला। पांचवा प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? 40वां संशोधन अधिनियम, 44वां संशोधन अधिनियम, 43वां संशोधन अधिनियम, 42वां संशोधन अधिनियम। मौलिक कर्तव्यों को 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4A में रखा गया था और उस समय इनकी मूल रूप से संख्या 10 थी। वर्तमान में ये जो है आपके संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत आते हैं। अब इनकी संख्या जो है 11 है, यानी जो 11वां जो मूल कर्तव्य है इसको 86वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2002 के तहत इसमें ऐड किया गया है। मौलिक कर्तव्य वाद योग्य नहीं है। संविधान न्यायालयों द्वारा प्रत्यक्ष प्रवर्तन हेतु प्रावधान नहीं करता है। इसके अतिरिक्त इन कर्तव्यों के उल्लंघन के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई उपलब्ध नहीं है।
हालांकि इन कर्तव्यों को लागू करने के लिए संसद स्वतंत्र है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 5वें का डी वाला, यानी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत ये संविधान में शामिल किए गए हैं। 6वां प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है? भाग 2, भाग 3, भाग 5, भाग 4। मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में ये निहित हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 6वें का बी वाला, यानी भाग 3। 7वां प्रश्न है आपका, यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रपति शासन को मंजूरी दे दी गई है तो राष्ट्रपति शासन जारी रह सकता है। उद्घोषणा जारी होने की तिथि से कितने समय तक ये जारी रह सकता है? 2 माह तक, 6 माह तक, 12 माह तक, यह राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित हो तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक जारी रहता है, जब तक इससे पूर्व रद्द नहीं किया जाए, और इसके हर 6 महीने में संसद की मंजूरी द्वारा इसको अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला, यानी 6 माह तक। 8वां प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या अधिक नहीं होगी। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 25% से, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 20% से, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 35% से, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से। भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो आपका सही आंसर है 8वें का डी वाला। 9वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है यहां पर कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। पहला है, भारतीय संसद केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार का भी विधायी अंग है। अगला है, सरकार के संसदीय रूप के परिणाम स्वरूप भारतीय लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में भारतीय संसद शीर्ष और केंद्र स्थान रखती है। देखिए, संसद केंद्र सरकार का एक विधायी अंग है, राज्य सरकार का ये नहीं है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत है, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है भारतीय संसद केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार का भी विधायी अंग है। ये गलत है, ये केवल केंद्र सरकार का विधायी अंग है, न कि राज्य सरकार का। सेकंड वाला कथन जो सही है, यह सरकार के संसदीय रूप के परिणाम स्वरूप भारतीय लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में शीर्ष और केंद्र स्थान रखती है, जिसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। संविधान के भाग 5 में वर्णित अनुच्छेद 79 से लेकर 122 भारतीय संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों से संबंधित हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 9वें का बी, केवल सेकंड। 10वां प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई, 21 अप्रैल, 10 दिसंबर, 14 मई। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है और भारत के सिविल सेवकों को लोक प्रशासन में उनके योगदान तथा कड़ी मेहनत के लिए ये समर्पित है। पहली बार सिविल सेवा दिवस 2006 में मनाया गया था। भारत सरकार ने 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में चुना था, क्योंकि इस दिन देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वर्ष 1947 में नवनियुक्त प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को संबोधित किया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है 10वें का बी वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।